आज हम गोविंद पारिक का पेज नंबर 21 और 22 करेंगे। तो जो है इसमें मैं आपको साथ में करेक्शंस कराऊंगी और सारे कोड वगैरह जो भी है इसमें वो बताऊंगी और सब रेफरेंसेस भी हम इसी में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा अश्मरी का लक्षण। वैसे अश्मरी के लक्षणों की अलग से एक शॉर्ट वीडियो भी है, पर हम यहाँ पे भी करते हैं। तो यहाँ पर जो अश्मरी के लक्षण दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं सुश्रुत के अनुसार, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है माधव निदान के साथ। तो हम यहाँ पे सुश्रुत के अनुसार और अष्टांग हृदय के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सुश्रुत। तो सुश्रुत ने जो अश्मरी है उसका वर्णन कहाँ किया? सुश्रुत ने जो है अश्मरी का वर्णन किया सुश्रुत निदान 3rd चैप्टर में, ठीक है। और अष्टांग हृदय निदान 9th चैप्टर में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि सुश्रुत की रेफरेंस क्या है? अश्मरी की सुश्रुत निदान 3 और अष्टांग हृदय की क्या है? अष्टांग हृदय निदान 9, ठीक है। अब इन्होंने कफज पित्तज और वातज ऐसे करके दिया हुआ है ना, हम पढ़ेंगे वात पित्त और कफ के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले आती है वातज अश्मरी। वातज अश्मरी के लिए क्या लक्षण है? शा परुष विषम खर, ठीक है। ये लक्षण तो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसका आता है स्वरूप। स्वरूप जो है वो इसका इम्पोर्टेंट है। क्या है वो? कदम्ब पुष्पवत कंटकाचिता, मतलब जैसे कदम्ब के फूल होते हैं ना, कदम्ब का फूल देखना उसमें बहुत ज़्यादा ना कांटे होते हैं, ठीक है। तो कदम्ब पुष्पवत, कदम्ब पुष्प के जैसे कांटे वाली होती है वातज अश्मरी, ठीक है। अब यहीं पे हम अष्टांग हृदय की लिखेंगे तो वो कैसी है? कंटकवत, ठीक है। वो कैसी है? सिर्फ कांटों वाली कही उन्होंने, कदम्ब पुष्प वाला नहीं कहा। उसके बाद आती है पित्तज अश्मरी। पित्तज अश्मरी सरक्ता पिताभास्ता कृष्णा, ये तो हो गया लक्षण। और स्वरूप क्या है उसका? भल्लातक अस्थि प्रतिमा मधुवर्णी। कैसी है वो? मधुवर्णी है, ठीक है। तो अब हम कैसे याद रखेंगे इसको कि हम जो भल्ला है वो मधु डाल के खाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम जो है वो आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो भल्ला जो है हम वो चीनी डाल के नहीं मधु डाल के खाएंगे। तो भल्लातक अस्थि प्रतिमा और मधुवर्णी। और जो अष्टांग हृदय है उन्होंने क्या बोला है? भल्लातक अस्थि बोला सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आता है कफज अश्मरी। कफज अश्मरी में क्या है? श्वेत स्निग्ध महती, मतलब बड़ी है। कुकुट आंड मधुक पुष्प वर्ण, मधुक मतलब होता है महुआ, महुए के फूल जैसी होती है वो, ठीक है। महुए के फूल ऐसे लगते हैं जैसे अंडे हों, ठीक है। तो कुकुट आंड मधुक पुष्प वर्णा। और लेकिन अष्टांग हृदय ने क्या बोला है? मधुवर्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टांग हृदय ने कफज अश्मरी कैसे बोली? मधुवर्णा बोली, ठीक है। समझ आया? वातज अश्मरी सुश्रुत के अनुसार कदम्ब पुष्पवत कंटक युक्त, और अष्टांग हृदय के अनुसार सिर्फ कंटक युक्त। पित्तज अश्मरी भल्लातक अस्थि और मधुवर्णा, और अष्टांग हृदय के अनुसार भल्लातक अस्थि ओनली। फिर आती है हमारी कफज अश्मरी। कफज अश्मरी कैसे? कुकुट आंड मधुक पुष्प वर्णा और अष्टांग हृदय के अनुसार मधुवर्णा, ठीक है। ये तो होगी हमारी सुश्रुत और वाग्भट की, ठीक है। लेकिन चरक की क्या होती है अश्मरी? चरक ने जो है ना वो अश्मरी सिर्फ एक ही प्रकार की मानी है। कदम्ब पुष्प की आकृति अश्मतुल्य, मतलब पत्थर जैसी, ठीक है। और त्रिपुट, मतलब जैसे त्रिपुटा तुमने प्राय सुना होगा, किसका होता है? इलायची का। त्रिपुट होता है कि जिसके मतलब 3 पुट हैं, मतलब 3 फेज़ हैं, मतलब एक इधर है एक इधर है इधर है, ठीक है, वैसे। तो चरक ने अश्मरी क्या मानी? एक मानी। और सुश्रुत ने कितनी? मतलब ये तो सिर्फ वात पित्त कफज बताई, लेकिन सुश्रुत ने 4 प्रकार की अश्मरी मानी है, वात पित्त कफ और शुक्रज, ठीक है। ये अश्मरी के भेद हैं सुश्रुत के अनुसार। उसके बाद हम आते हैं आर्तव काल में। सुश्रुत के अनुसार ऋतु काल में मैथुन का क्या परिणाम है? यहाँ सुश्रुत और वाग्भट दोनों का दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं हम सुश्रुत के अनुसार। अगर ऋतु काल में, मतलब जब मेंसेस चल रहे हैं, ठीक है, ब्लड बॉडी से निकल रहा है तब, तो अगर तब मैथुन किया, अगर फर्स्ट डे है, ठीक है, अगर फर्स्ट डे है स्त्री का, तो अगर तब मैथुन किया तो उससे क्या परिणाम पड़ेगा? तो सुश्रुत ने क्या बोला? पुरुष का आयु नाश और अंतर्मृत गर्भ। फर्स्ट डे उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है लेडी को,
तो क्या होगा कि पुरुष की आयु का नाश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अंदर से ऐसे बोलेगी कि मुझे नहीं करना है ना, तो पुरुष की जो है वो आयु का नाश होगा। और अंतर्मृत गर्भ मतलब बच्चा जो है वो जन्मते ही उसकी मतलब अंतर्मृत गर्भ हो जाएगा, मतलब बच्चा जो उसका मर जाएगा। अब फिर द्वितीय दिन क्या माना सुश्रुत ने? जन्मतः मृत गर्भ, मतलब जब जन्म ले लेगा तब मृत गर्भ। प्रथम दिन क्या माना था उन्होंने? अंतर्मृत, मतलब जब पेट में है तो बच्चा मर जाएगा, ठीक है। और द्वितीय दिन क्या होगा कि जब बच्चा जन्म ले लेगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर प्रसूताग्रहभूत, या फिर जो प्रसूताग्रह जो है उसमें बालक की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। प्रथम दिन वाला हो गया, द्वितीय दिन वाला हो गया। उसके बाद आते हैं तृतीय और चतुर्थ दिन। तृतीय दिन में अगर मैथुन किया तो क्या होगा? असंपूर्ण अंग बनेंगे उसके और अल्प आयु वाला होगा बालक, ठीक है। और चौथे दिन इसका बिल्कुल अपोजिट, संपूर्ण अंग और दीर्घायु होएगा बालक, ठीक है। रिवाइज करते हैं। प्रथम दिन क्या होता है? प्रथम दिन पुरुष की आयु का नाश, ठीक है। फिर और प्रथम दिन अंतर्मृत गर्भ, द्वितीय दिन जो जन्मतः मृत गर्भ या फिर प्रसूताग्रह मृत। फिर तृतीय और चतुर्थ एक साथ याद करने हैं। तृतीय में असंपूर्ण अंग और अल्पायु, और चतुर्थ जो है उसके अपोजिट हो जाएगा संपूर्ण अंग और दीर्घायु। जो भी करेक्शंस है वो इसमें कर लेना, यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं काश्यप। काश्यप ने क्या बोला? अगर रजो दर्शन के प्रथम दिन करोगे तो क्या होगा? वात गर्भ होगा, ठीक है, और फल शून्य, मतलब संतान होगी ही नहीं। अगर द्वितीय दिन किया तो गर्भपात हो जाएगा, ठीक है, मतलब अबॉर्शन हो जाएगा, या तो गर्भ संसरण या गर्भच्छेदन जो भी हम बोल सकते हैं वो हो जाएगा। अगर तृतीय दिन किया तो सूतिका ग्रह में मृत्यु हो जाएगी, जैसा कि सुश्रुत ने भी बोला। सुश्रुत ने सूतिका ग्रह वाला किस में बोला है? द्वितीय में। और जो वाग्भट उन्होंने किस में बोला है? तृतीय दिन बोला है। सूतिका ग्रह में मृत्यु, अल्पायु और हीन अंग, ठीक है, अल्पायु और हीन अंग काश्यप के अनुसार। तो यहाँ पे जो है ये सारा करेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है हमारा दोषों, कोष्ठ में दोषों की स्थिति क्या है? ये चरक वाग्भट, यहाँ पे तो सिर्फ सुश्रुत के अनुसार दी हुई है, तो यहीं पे टेबल बना लेना आप लोग। चरक, वाग्भट और सुश्रुत हम तीनों की करते हैं। सबसे पहले चरक और वाग्भट का देखते हैं। चरक और वाग्भट ने कैसे मानी है? उन्होंने क्या माने? क्रूर, मृदु और मध्य कोष्ठ माने, ठीक है। तो जो क्रूर कोष्ठ है उसमें कौन सा दोष होगा? वात दोष होगा, ठीक है। तो हमारे क्रूर कोष्ठ में क्या था? वात दोष। फिर आता है पित्त। पित्त में क्या होता है हमारा? मृदु, जो मृदु कोष्ठ होता है उसमें कौन सा दोष होगा? पित्त दोष। और जो हमारा मध्यम कोष्ठ होगा उसमें क्या होगा? कफ दोष, ठीक है। तो क्या होता है हमारा जो क्रूर कोष्ठ है, मतलब जिनको मतलब बहुत ज़्यादा ही हार्ड स्टूल्स आते हैं, ठीक है, मतलब जिनको मतलब जल्दी ही लूज मोशन नहीं लगते, तो उनके कोष्ठ में क्या होगा कि वात दोष ज़्यादा है, ठीक है। और अगर जिनका कोष्ठ मृदु है तो उसमें क्या होगा? पित्त ज़्यादा। और मध्यम वाले में कफ या फिर सर्व दोष होता है, ठीक है। ये तो था चरक और वाग्भट का। अब हम करते हैं सुश्रुत का। सुश्रुत ने भी क्रूर, मृदु और मध्य ही माने। क्रूर कोष्ठ में इन्होंने बहुवात श्लेष्मा बोला, ठीक है, बहुवात श्लेष्मा इन्होंने क्रूर कोष्ठ में बोल दिया कि वात और श्लेष्मा की वजह से क्रूर कोष्ठ होगा, ठीक है, वात और कफ की वजह से क्रूर कोष्ठ होगा। और मृदु कोष्ठ वही पित्त की वजह से, और मध्यम कोष्ठ होगा सर्व दोषों की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेक्ट कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। उसके बाद आते हैं आगे, और ये रेफरेंस कहाँ पे है? सुश्रुत वाली सुश्रुत चिकित्सा 33 चैप्टर में है, ठीक है, कोष्ठ वाली रेफरेंस। आगे देखते हैं। और वाग्भट के फर्स्ट चैप्टर में है, और चरक के है जो वो स्वेदन वाले अध्याय में है। उसके बाद देखते हैं हम वमन में दोष निकलने का क्रम क्या है। वमन जब मतलब उल्टी आती है तो कैसे दोष निकलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चरक के अनुसार कैसे निकलते हैं। तो उल्टी आई, सबसे पहले उल्टी में क्या आएगी? औषध। फिर हम वमन कर्म किसके लिए कराते हैं? कफ के लिए, तो फिर आएगा कफ, ठीक है। उसके बाद निकलता है पित्त, और लास्ट में क्या होगी? वायु, क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं बचा तो वायु।
औषध, कफ, पित्त और अनिल। ये तो होगी चरक की सीक्वेंस। फिर सुश्रुत की सीक्वेंस क्या है, और यहाँ रेफरेंस भी लिख लेना, ये भी सुश्रुत चिकित्सा 33 का ही है, ठीक है। उसमें क्या श्लोक दिया हुआ है, सुश्रुत चिकित्सा 33 में वमने प्रसेक औषध कफ पित्त अनिलः क्रमेण गच्छति। तो मतलब इसमें क्या होगा, पहले क्या निकलेगा, प्रसेक, फिर औषध, फिर कफ पित्त अनिल, फिर कफ, फिर पित्त, फिर अनिल। इसमें बस एक प्रसेक आया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विरेचन के लिए कैसे निकलेगी। विरेचन में अब किसी ने विरेचन कराया तो चरक के अनुसार सबसे पहले, ये कहाँ की रेफरेंस है, चरक सिद्धि 1 की है, ठीक है। चरक सिद्धि 1 में बताया है कि विरेचन जब हम कराते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, प्राप्तिश्च विट, सबसे पहले हमें विट मतलब मल मिलेगा। उसके बाद हम विरेचन किस दोष के लिए कराते हैं, पित्त दोष के लिए, तो पित्त निकलेगा, फिर कफ और फिर अनिल, ठीक है। लास्ट में कुछ नहीं बचा तो वात। सम्यक विरक्तस्य भवेत क्रमेण, ये तो होगी चरक सिद्धि की रेफरेंस। अब सुश्रुत चिकित्सा 33 में क्या दिया हुआ है कि पहले आएगा मूत्र, इनकी मतलब अलग है बिल्कुल, पहले आएगा मूत्र आएगा, ठीक है, फिर पुरीश, फिर पित्त, फिर औषध और फिर कफ, ठीक है। इसके लिए हम क्या कोड याद रखते हैं, MPPOK, MPPOK, ठीक है। मूत्र, पुरीश, पित्त, औषध और कफ, ये होगी सुश्रुत की। उसके बाद हम वमन विरेचन की कारमुकता पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने हेडिंग नहीं दी, यहाँ पे अब जो है सुश्रुत और चरक की वो है वमन और विरेचन की कारमुकता, ठीक है। जो सुश्रुत के अनुसार जो है वो वमन द्रव्य होते हैं वो कैसे काम करते हैं, प्रभाव से, ठीक है। प्रभाव के कारण वो उधर भागों से दोषों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और जो सुश्रुत है उन्होंने क्या बोला कि जो विरेचन द्रव्य हैं वो सर, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, उष्ण और विकासी होने से दोषों को दूर करते हैं, ठीक है। समझ आया, तो ये हो गया सुश्रुत का। उसके बाद चरक की क्या है, वमन और विरेचन की कारमुकता। चरक कल्प 1 में उन्होंने बताया कि जो वमन द्रव्य है उसमें क्या होता है, अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं, लघु गुण और उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म और विकासी होने के कारण वो कार्य करते हैं। और विरेचन द्रव्यों में कौन सा महाभूत होएगा, अब जैसे इसमें वमन वालों में क्या था, अग्नि और वायु। वमन कहाँ ऊपर से कराते हैं, अग्नि और वायु भी ऊपर ऊपर ही होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, लघु गुण वाले, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, वायु और विकासी। सुश्रुत ने क्या बोला, चरक ने विरेचन द्रव्यों के लिए क्या बोला कि वो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं। पृथ्वी और जल जो है वो हमारे नीचे की ओर जाते हैं ना, तो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं और गुरु गुण वाले होते हैं। और उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, वायु और विकासी दोनों, इनके लिए दोनों ही सेम होता है, ठीक है। ये होगी हमारी कारमुकता। उसके बाद है पंचकर्म उपरांत परिहार काल। परिहार काल कितना होना चाहिए, मतलब कितने दिनों तक हमें परहेज रखना है। चरक ने बोला द्विगुण काल तक, मतलब अगर आपका पंचकर्म जो है वो 15 दिन चला तो उससे दोगुना आपको परहेज रखना है, मतलब 30 दिन का परहेज रखना है। सुश्रुत ने क्या बोला, 1 मास तक या फिर पुनः बलवान होने तक आपको परहेज रखना है। उसके बाद आता है हमारा अलर्क विषम दोष। चरक ने बोले त्रिदोष और सुश्रुत ने बोले वात कफ। जब हम इनको कैसे याद रखेंगे, चरक हमें अलर्ट करते हैं तीनों दोषों के लिए, ठीक है। जैसे अलर्क विष हमारा होता है रेबीज़ वाला, है ना, तो चरक अलर्ट करते हैं तीनों दोषों के लिए और सुश्रुत किसके लिए, सिर्फ विक्की को अलर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा समसन्निपातिज अतिसार में चिकित्सा। अब जो इसको हमने ऐसे नहीं याद करना, ऐसे बहुत कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा, यहाँ हेडिंग लिखेंगे हम स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा, फिर 2 एरो बनाएंगे, एक चरक का, एक सुश्रुत की, ठीक है। चरक ने तो बताई है वात स्थान अनुपूर्वी और कफ स्थान अनुपूर्वी, ठीक है। जो वात स्थान अनुपूर्वी है उन्होंने किन किन रोगों में बताई, अतिसार और मूत्रकृमि, दोनों नीचे वाले रोगों में, ठीक है। और जो कफ स्थान अनुपूर्वी है वो उन्होंने किस में बताई है, ज्वर और मदाते में, ठीक है। ज्वर और मदाते में उन्होंने क्या बताई, कफ स्थान अनुपूर्वी, इसको हम कैसे याद रखेंगे, कजामा, ठीक है। वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा इन्होंने बताई अतिसार और मूत्रकृमि, दोनों ही लूज मोशन और डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, ठीक है, दोनों ये हो गए नीचे वाले। और कफ स्थान अनुपूर्वी कजामा, ये तो होगी चरक की स्थान अनुपूर्वी। और जो सुश्रुत है उन्होंने पित्त स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा बताई, किस किस में,
अतिसार और ज्वर में, ज्वर भी कौन सा, समसन्निपातज ज्वर में। हम इसको कैसे याद रखेंगे, पाजी से याद रखेंगे। पी से हो गया पित्त स्थान अनुपूर्वी, ए से अतिसार हो गया और जे से क्या हो गया, ज्वर हो गया। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे निकल जाएंगे। उसके बाद ये वाला पेज हो गया हमारा। अब आगे है पांडु में दुष्य। पांडु में हमारा दुष्य क्या है, चरक ने क्या माना, त्वचा, रक्त और मांस। ठीक है, और जो हमारे सुश्रुत है उन्होंने सिर्फ रक्त माना। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोड लिखो, पांडु से मरते कामला में मरे। ठीक है, तो मरते तो क्या हुआ, मांस, रक्त और त्वचा। ठीक है, और कामला में क्या है, सिर्फ मांस और रक्त है। ठीक है, उसमें त्वचा नहीं होगी। पांडु से मरते कामला से मरे। ठीक है, और सुश्रुत ने क्या माना है, सिर्फ रक्त माना है। उसके बाद आती है हमारी मध्य की अवस्थाएं। मध्य की अवस्थाएं चरक और सुश्रुत दोनों ने क्या मानी, 3। ठीक है, और जो हमारे माधव थे उन्होंने क्या मानी, 4 मानी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है हिक्का के मूल। अब हिक्का के मूल चरक और सुश्रुत के अनुसार दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर उल्टे फुल्टे दिए हुए हैं, तो यहाँ तो टेबल अलग से बना लेना। सबसे पहले कौन सी हिक्का आती है हमारी, महाहिक्का, फिर गंभीरा, फिर व्यपेता, फिर अन्नजा, फिर शुद्रा, है ना। तो जो महाहिक्का होती है वो चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार कहाँ से होगी, महा। ठीक है, कहाँ से, मर्म से। फिर आती है हमारी गंभीरा हिक्का, जो क्या है, गंभीर है। ठीक है, वो कहाँ से आएगी, चरक के अनुसार तो नाभि और पक्वाशय से, और जो सुश्रुत हैं उनके अनुसार कहाँ से आएगी, सिर्फ नाभि से। जो महाहिक्का है, बहुत ज़्यादा हिक्का है, बड़ी हिक्का है, वो कहाँ से, मर्म प्रदेशों से। अब गंभीर कोई अगर हमने गंभीर बात करनी है तो वो कहाँ से निकलेगी, नाभि से निकलेगी। लेकिन चरक ने नाभि और पक्वाशय दोनों बोला, सुश्रुत ने सिर्फ नाभि बोला। उसके बाद आती है व्यपेता। व्यपेता चरक ने कहाँ पर बोली, जत्रुमूल से। ठीक है, व्यपेता कहाँ पर बोली है, जत्रुमूल पे। ठीक है, और जो सुश्रुत है उन्होंने व्यपेता हिक्का को माना नहीं, उसकी जगह उन्होंने क्या बोला है, यमला। यमला हिक्का कहाँ से निकलेगी, शिरोग्रीवा। ठीक है, शिरोग्रीवा से निकलेगी यमला। ठीक है, उसके बाद है हमारा अन्नजा का इन्होंने वर्णन ही नहीं किया। उसके बाद की कहाँ से निकलती है, उसके बाद है शुद्रा। जो शुद्रा है वो कहाँ से निकलेगी, कंठ से, और सुश्रुत के अनुसार जत्रु मूल से। शुद्रा चरक के अनुसार कंठ से, और सुश्रुत उनके अनुसार जत्रु मूल से। रिवाइज करते हैं, महाहिक्का दोनों के अनुसार मर्म से। महा के बाद आई गंभीर। गंभीर स्वर हमने नाभि से निकाला था, तो चरक ने नाभि और पक्वाशय, और जो सुश्रुत है उन्होंने सिर्फ नाभि बोला। फिर आई व्यपेता। ठीक है, व्यपेता को हम ऐसे वेले लोगों से मानेंगे। ठीक है, जो वेले लोग होते हैं वो उनकी कहाँ से निकलेगी, बस थोड़ी सी निकलेगी वेले लोगों की, जत्रु मूल से। और जो यमला वो भी ऐसे वेला से ही होता है, तो उसकी कहाँ से निकलेगी, शिरोग्रीवा से। फिर शुद्रा जो है, ठीक है, शुद्रा क्या होगी, छोटी सी। छोटी सी कहाँ से निकलेगी, कंठ से, लेकिन सुश्रुत ने कहाँ पे बोला, जत्रुमूल से। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे नाड़ी स्वेदार्थ। नाड़ी की लंबाई कितनी है, चरक ने बोली 1 व्याम। चरक ने कितनी बोली है, 1 व्याम, और सुश्रुत ने कितनी बोली, आधा व्याम। ठीक है, चरक ने बोला कि नाड़ी स्वेद के लिए जो नाड़ी है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए। सुश्रुत ने क्या बोला कि नहीं, आधी व्याम, क्योंकि वो सर्जन थे, तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब थोड़ा सा जुगाड़ू बनूंगा, मैं बचाऊंगा, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो आधे से ही काम चला लूँगा। ठीक है, तो चरक ने 1 व्याम और सुश्रुत ने आधा व्याम बोली। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रमेह पीड़िकाएँ। ठीक है, यहाँ पर जो प्रमेह पीड़िकाएँ दी हुई हैं वो बहुत ही मतलब ऐसे बेकार से उसमें दी हुई है। या तो अलग पेज पे लिख लेना इसको, प्रमेह पीड़िकाओं को, या यहाँ पर अगर किसी को करेक्ट करना तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन है अलग से टेबल बना लेना अलग पेज पे। ठीक है, वो यहाँ पर चिपका लेना या उसी कॉपी से करना। तो देखते हैं प्रमेह पीड़िकाएँ। प्रमेह पीड़िकाओं के लिए ना सबसे पहली तो बात है काउंटिंग। काउंटिंग इसमें आती है 7, 8, 9, 10। ठीक है, ऐसे मानी है आचार्यों ने। चरक ने बोली 7, काश्यप ने बोली 8, भोज ने बोली 9, सुश्रुत और वाग्भट ने बोली 10। ठीक है, प्रमेय पीड़िकाएँ चरक ने बोली 7। फिर आए
बच्चों के डॉक्टर कि हाँ बच्चों को भी हो सकती है, तो उन्होंने बोली 8। फिर भोज आए, ठीक है, कि भोजन में भी हो सकती है, तो 9। फिर सुश्रुत और वाग्भट आए, दोनों जो मतलब ज़्यादा सर्जरी वाले पोर्शन पे देते थे ध्यान, उन्होंने बोला कि नहीं 10 है, ठीक है। अब हम इनके नाम देखते हैं कैसे कैसे नाम है। चरक के अनुसार है शराविका, कच्छपिका, जालिनी। ये तीनों तो हैं कृच्छ्र साध्य, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, कृच्छ्र साध्य। और जो हमारी है सरशपी, अलजी, विंता और विद्रधि, ये चारों हैं, ये क्या होगी, अल्प मेदस में साध्य हो जाएंगी। और जो ऊपर वाली 3 हैं उनमें तो क्या मतलब कौन कौन जो है वो बलवान होते हैं, श्लेष मतलब कफ और मेद। और जो नीचे वाली है सरशपी, अलजी, विंता और विद्रधि, वो पित्त प्रधान होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं काश्यप। काश्यप ने कितनी मानी थी, 8। तो चरक की 7 और एक ऐड इन्होंने क्या की, अरुंशिका, ठीक है। अरुंशिका हम किसको बोलते हैं, छोटी सी फिंसी को, ठीक है। तो अरुंशिका इन्होंने ऐड कर दी। और इन्होंने बाकी मतलब दोष भी सेम ही माने, लेकिन जो विंता है उनमें इन्होंने क्या बोला, विंता में वात प्रधानता बोली और अरुंशिका में त्रिदोषज बोली, ठीक है। बाकी सब कुछ चरक जैसा ही बोला। उसके बाद आए भोज। भोज ने चरक की 7 मानी, ठीक है, लेकिन विंता को नहीं माना उन्होंने किसको माना, कुलथिका, पुत्रिणी और विदारिका को। कुलथिका, पुत्रिणी और विदारिका को, ठीक है। कुल्थी की दाल, इसको हम कैसे याद रखेंगे, कुल्थी की दाल, कुल्थी विदारिका किसने खाई, पुत्री ने, ठीक है। कुल्थी की दाल पुत्री ने खाई, तो कुल्थिका, और ये सारा भोजन से ही रिलेटेड है तो भोज ने मानी। कुल्थिका, पुत्रिणी और विदारिका, उन्होंने विंता नहीं माना। उसके बाद आए सुश्रुत और वाग्भट। सुश्रुत और वाग्भट ने चरक के 7 मानी, ठीक है, और इन्होंने ऐड क्या किया, मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका, ठीक है। मतलब इन्होंने कुल्थिका को मसूरिका बोला, ठीक है। इन्होंने कुलथ की दाल ना मानकर मसूर की दाल मान दी। समझ आया? रिवाइज करते हैं हम एक बारी। चरक ने माने 7, काश्यप ने मानी 8, भोज ने 9, सुश्रुत और वाग्भट ने 10। अब चरक की 7 कौन सी हैं, कैसे याद रखनी है, सबसे पहले आया शराविका। शराव संपुट जो होता है, देखा होगा, जो मतलब घड़े के ऊपर ढक्कन होता है, उन 2 ढक्कनों को अगर हम जोड़ दें, है ना, वैसा। तो शराविका। वैसा ही क्या होता है कछुआ, तो कच्छपी की और कछुए के ऊपर क्या लगे होते हैं, जाल, तो जालिनी, ठीक है। ये तीनों हो गए। ये कृच्छ्र साध्य हैं, इनको दूसहा भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर आती है हमारी, इतना हो गया। उसके बाद सरशपी मतलब सरसों का दाना, अलजी, विंता और विद्रधि। सरशपी, अलजी, विंता और विद्रधि, ये अल्प मेदस में, अगर अल्प मेद वाला इंसान है जिसकी मेद धातु जो है कम है, तो उसके में साध्य हो जाएगी, ठीक है। और इनमें क्या है, पित्त प्रधान है। उसके बाद आते हैं काश्यप। काश्यप ने बच्चों में चरक वाली तो मानी, और एक क्या ऐड कर दी उन्होंने, अरुंशिका ऐड कर दी, लेकिन इन्होंने विंता में वात दोष की प्रधानता बोली और अरुंशिका में त्रिदोषज प्रधानता बोली। उसके बाद आते हैं हमारे भोज, ठीक है। भोजन कर रहे हैं, तो भोज ने 9 मानी। चरक की 7, इन्होंने विंता नहीं मानी, उसकी जगह पे क्या मानी, कुल्थिका, विदारिका और पुत्रिणी, ठीक है। फिर आए हमारे सुश्रुत और वाग्भट, उन्होंने 10 मानी चरक की 7, और 3 कौन सी ऐड करी इन्होंने, मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका, ठीक है। इन्होंने बस कुलथ की दाल की जगह क्या बोल दिया, मसूर की दाल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम आगे इनके जो है लक्षणों पर, चरक और सुश्रुत के अनुसार। अब चरक ने प्रमेय पीड़िकाओं का वर्णन कहाँ किया है, वो किया है इन्होंने चरक सूत्र 17 में, और सुश्रुत ने कहाँ किया है, सुश्रुत निदान 6 में, ठीक है। तो जो सबसे पहले आती है चरक सूत्र की शराविका। शराविका मैंने बताई शराब संपुट जैसी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल उसको इमेजिन करना है और लक्षण देखते रहना है। लिखा है अंत उन्नता, वो अंत में उन्नत होती है ना, ऐसे उठा हुआ होता है, अंत की ओर उन्नत हो गया। मध्य निम्ना, और मध्य की ओर से क्या होता है, निम्न होती है ना। मध्य की ओर से क्या होती है, निम्न होती है। और क्या होती है, श्याम वर्ण की है, श्याम वर्ण की, सांवली सी है, ठीक है, शराविका।
सांवला ही होता है हमारा घड़ा, है ना। उसके बाद लिखा है क्लेद रुग आन्विता, उसमें बहुत ज़्यादा क्लेद होगा और उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, रुग आन्विता मतलब रुजा भी होगी, पेन भी होगा, ठीक है। शराविका स्यात् पीड़िका श्रावाकृति संस्थिता, उसी को हम क्या बोलेंगे, शराविका बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद आती है कच्छपिका, कच्छपिका वाली क्या होगी हमारी, कछुए वाली, ठीक है। उसमें कैसे मानिए, आप कछुए को इमेजिन करो, अवगाढ़ आकृति, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है आकृति, निस्तोद, तोद जैसे मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी। महावास्तु परिग्रह, जो कच्छप होता है उसका जो मतलब सरकमफ्रेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए महावास्तु बड़ी होगी उसको क्या, और परिग्रह मतलब उसने सरकमफ्रेंस भी ज़्यादा घेरी होगी, ठीक है। श्लक्षणाकृत कच्छप पृष्ठाभा मतलब ऐसी लगेगी कि कछुए की पीठ जैसी है, पीड़िका कच्छपी मतु, ठीक है। उसके बाद आती है जालिनी, जालिनी जो है वो कैसी होगी, स्तब्धा, स्तब्ध होगी। शिराजालवती, शिराजालवती तो होगी स्निग्ध स्रावा, अब जाल है तो उसमें से स्राव तो निकलेगा, स्निग्ध स्रावा। और महाआश्य, ठीक है। अब जाल हम कहाँ पर लगाते हैं, अपने आश्य में ही लगाते हैं, घर में ही लगाते हैं, तो महाआश्य वाली होगी, इसको हम ऐसे याद रखेंगे। फिर लिखा है रुजास निस्तोद बहुला, बहुत ज़्यादा इसमें रुजा और तोद होगी। सूक्ष्म छिद्र, इसमें छिद्र तो होंगे, इसको क्या बोलेंगे, जालिनी बोलेंगे। उसके बाद आती है सर्षपिका, सरसों के दाने वाली। पीड़िका न अति महती मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। क्षिप्र पाका, हम सरसों को क्या करते हैं, पकाते ही हैं। और महारुजा, बहुत इसमें रुजा भी होती है। उसके बाद आती है अलजी, ठीक है। अलजी कैसे होगी, दहती, बहुत ज़्यादा दहन करेगी, ठीक है। तृष्णा मोह ज्वर प्रदा, अलजी को हमने ऐसे गरम गरम याद रखना है, ठीक है। दहती, तृष्णा मोह ज्वर प्रदा। और विसर्प अत्य निशम दुखात, और विसर्प को भी उत्पन्न कर देगी अलजी, ठीक है। उसके बाद आती है विंता, विंता कैसी है, अवगाढ़ रुजा, ठीक है। अवगाढ़ रुजा होगी, उसमें बहुत ही डीप रुजा होगी। क्लेद पृष्ठ उदर उत्पन्न, ये कहाँ पर होती है, पृष्ठ या उदर पर उत्पन्न होती है, ठीक है। महती विंता नीला पीड़िका, विंता कैसी होती है, विंता मान लो नीली होती है, ठीक है। ये ब्लू कलर की, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका लक्षण कि ये कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है विंता पीड़िका, ठीक है। ब्लू कलर की होगी हमारी विंता। उसके बाद आती है विद्रधि लास्ट। विद्रधि दो प्रकार की होती है, बाह्य और अभ्यंतर, ठीक है। ये तो होगी चरक वाली। अब है सुश्रुत की, सुश्रुत की शराविका कैसी है, शराव मात्रा तद्रूपा निम्न मध्या शराविका, मतलब वही निम्न मध्या बोल दी इन्होंने। फिर कच्छपिका कैसी थी इनकी, सदाहा, ठीक है। सदाहा किस में है, कच्छपिका में, दाहा होगी कच्छपिका में, ठीक है। और जालिनी में क्या है, जालिनी तीव्रदाह, तीव्रदाह किस में होगी, जालिनी में। उसके बाद है सरशपी, सरशपी में क्या है, इन्होंने क्या बोला, गौर सरशपक संस्थाना, उन्होंने क्या बोल दिया, गौर सरशप बोल दिया। फिर आती है अलजी, अलजी में क्या था, स्फोटवती होगी वो, ठीक है, और दारुण होगी। उसके बाद आती है विंता, विंता महती पीड़िका, नीला पीड़िका, ठीक है, बहुत बड़ी होगी और नील रंग की होगी। विद्रधि इन्होंने मानी नहीं। मसूरिका में क्या बोला, मसूर सम संस्थाना गेया पीड़िका। पुत्रणी में बोला महत्य अल्पाचिता गेया पीड़िका, मतलब कि बहुत बड़ी होगी, ठीक है, इन्होंने पुत्रणी को बोल दिया। और विदारिका कैसी होगी, विदारी कंदवत वृत्त कठिना, जैसी विदारी कंद होती है वैसी होगी। विदारी कंद कैसा होता है, गोल होता है और कठिन होता है, तो वैसी हो जाएगी हमारी विदारिका। तो ये थी हमारी प्रमेय पीड़िकाएँ। थैंक यू।